ईरान और इसराइल की लड़ाई के बीच अब अमेरिका ऑफिशियली कूद गया है। पर क्या आपको मालूम है कि ईरान और इसराइल की लड़ाई का असली मास्टरमाइंड कौन है? और हाँ, जो लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान, सऊदी, कतर ये कंट्रीज ईरान के साथ है, तो आप गलत है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए जानने के लिए। सब कुछ शुरू हुआ अमेरिका के कहने पे। इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर बेसिस पे अटैक किया, जैसे कि प्लान था। पर ईरान ने भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड हमले करने शुरू कर दिए कि इसराइल और यूएस ने भी सोचा कि इतनी एडवांस मिसाइल्स ईरान के पास कैसे आई और इतने एग्रेशन के साथ कैसे अटैक कर रहा है। इन सब से बौखलाया हुआ डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पे आके धमकी देने लगा, कहने लगा कि हम खामेनेई को उड़ा देंगे, ईरान के आसमान पर हमारा पहरा है। और इन सब के बाद भी ईरान डरा नहीं और धमकी का जवाब धमकी से दिया, कहा कि अपने भी 50,000 ताबूत तैयार रखना। पर क्या आपने सोचा है कि मुस्लिम देश इन सब पे चुप क्यों हैं? क्योंकि सब कुछ पहले से ही प्लान था। 13 मई 2025 से 16 मई 2025 तक डोनाल्ड ट्रंप सऊदी, कतर और यूएई के टूर पर थे। एज पर द प्लान उसने यूएई से बोला कि इसराइल को भी एज अ नेशन रिकॉग्नाइज किया जाए और साथ ही साथ एक टेररिस्ट को सीरिया का प्रेसिडेंट बना दिया, अहमद अल शरा, जिसे 2006 में अमेरिका ने पकड़ लिया था और 2011 तक वो वहीं था। अब उसे अमेरिका का एजेंट बना के बैठा दिया सीरिया की गद्दी पे। और जॉर्डन जैसे छोटे देश तो वैसे ही अमेरिका के जर्मन शेफर्ड बने ही हुए हैं। अब बस एक प्रॉब्लम बची, पाकिस्तान। क्योंकि वाहिद पाकिस्तानी एक ऐसी मुस्लिम कंट्री है जो न्यूक्लियर पावर है, जो कि ईरान और इसराइल की लड़ाई में गेम चेंजर साबित हो सकती है। अमेरिका ने सोचा कि इसको भी साइड करो। पहले इंडिया पाक वॉर में $2 बिलियन का लोन पाकिस्तान को अप्रूव किया, जबकि ट्रंप का कहना था कि हम इंडिया के सपोर्ट में हैं। और फिर भी ये सीज फायर के नाटक के बाद उसने $2 बिलियन का लोन पाकिस्तान को अप्रूव कर दिया। और जब देखे कि पाकिस्तान फिर भी ईरान के साथ खड़ा है, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस पे डिनर पे बुलाया। जब पाकिस्तान के आसिम मुनीर को हड्डी मिल गई, तो उन्होंने बोला कि ट्रंप को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और ये बात तो किसी से नहीं छुपी कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के क्या हालात हैं। वहाँ की आर्मी के हाथ में ही सब कुछ है। इसीलिए ट्रंप ने वहाँ पे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को नहीं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बुलाया। और जब सारी मुस्लिम कंट्रीज को उसने सेट कर दिया, तो उसने अनाउंस कर दिया कि अब हम भी ईरान पर हमला करेंगे। और जब अमेरिका ने सारे कुत्तों को हड्डी डाल दी है, तो वो अब सामने आ गया है और कह रहा है कि हम ईरान के अगेंस्ट फुल फ्रंट रेडी हैं। तो ये था अमेरिका का मास्टर स्ट्रोक। वो सारी मुस्लिम कंट्रीज को घुटनों पर लाकर अब ईरान को भी झुकाना चाह रहा है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और आई ओपनर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, द प्लस पॉइंट को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे।